नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान 785 पर। दोस्तों, यदि चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, हमने हमारी पिछली वाली क्लास में बात की थी राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय के बारे में। यदि आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के जो है उन वीडियो को देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज हमारा जो नया अध्याय रहने वाला है, नया चैप्टर रहने वाला है, जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख वस्त्र। ठीक है, यहाँ से भी दोस्तों एक क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में आता है। रीट में तो आता ही है दोस्तों, लेकिन हर जो राजस्थान की जितनी भी एग्जाम होती है जिसमें राजस्थान जी की पूछी जाती है, उसमें यहाँ से एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। ठीक है, तो हम जो है गहराई से अध्ययन करेंगे इस चीज़ के बारे में। तो आपको ध्यान से जो है इस वीडियो को देखना है और जो है अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं दोस्तों राजस्थान के प्रमुख वस्त्रों के बारे में। राजस्थान के प्रमुख वस्त्रों के बारे में यदि हम बात करें दोस्तों, तो राजस्थान के प्रमुख वस्त्र, चलिए हम बात करते हैं दोस्तों। एक कहावत है जो आपको ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखना है कि मारू थारा देश में उपजे तीन रतन, एक ढोला दूजी मरवण तीजो कसमल रंग। क्या दोस्तों कि मारू थारा देश में उपजे तीन रतन, एक ढोला दूजी मरवण तीजो कसमल रंग। यानी कि दोस्तों मारू थारा देश में उपजे तीन रतन, यानी कि एक तो ढोला है दोस्तों और दूसरी कौन सी है तो मारू है। मरवण का मतलब दोस्तों क्या है, मारू। और तीसरा क्या है दोस्तों, तो तीसरा है दोस्तों कसमल रंग। दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कसमल का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो होता है दोस्तों लाल रंग। कौन सा रंग, कसमल रंग किसको कहते हैं, तो लाल रंग को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, किसको कहा जाता है, लाल रंग को कहा जाता है। दोस्तों कभी कभी एग्जाम में ये पंक्ति दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है रिक्त स्थान की पूर्ति करो, तो आपको लाल रंग भरना है। ठीक है, यानी कि कसमल भरना है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट बात करें। चलिए दोस्तों हम वस्त्रों की बात करते हैं। किसकी बात करें, वस्त्रों की बात करते हैं दोस्तों। वस्त्रों में सबसे पहले देखेंगे हम पुरुष प्रधान वस्त्र। कौन से, पुरुष प्रधान वस्त्रों की बात हम करेंगे। तो आपको यह ध्यान रखना है कि कालीबंगा एवं आहड़ सभ्यता से ही सूती वस्त्रों का क्या है, चलन है। यदि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सूती वस्त्रों का चलन कब से है, तो आप ध्यान में रखिएगा कालीबंगा एवं आहड़ सभ्यता से भी सूती वस्त्रों का प्रमाण मिलता है। तो यानी कि आहड़ और कालीबंगा के लोग भी क्या करते थे, सूती वस्त्र पहनते थे। पुरुष परिधान में हम बात करेंगे सबसे पहले पगड़ियों के बारे में कि पगड़ियाँ कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले पगड़ी का नाम आता है अटपटी, फिर अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही और शाहजहानी। तो आपको दोस्तों ये पगड़ियों के नाम ध्यान रखने हैं, अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही और शाहजहानी। दोस्तों 3-4 पगड़ियों के नाम देखकर आपको पूछा जा सकता है यह किसके प्रकार है। तो 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, लहंगे के, पगड़ियों के, या फिर जो है चुन्नियों के, या फिर गोटे के। किसी भी प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपको चूज करना है किसके, पगड़ियों के। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही और शाहजहानी। ठीक है, यदि हम इनके प्रकार की बात करें कि किस प्रकार की पगड़ी कौन कौन से लोग पहनते हैं। ठीक है, तो सुनार पहनते हैं दोस्तों आटे वाली पगड़ी। कौन सी पहनते हैं, आटे वाली पगड़ी, आटे वाली नहीं दोस्तों, आटे वाली। ठीक है, जिसमें सांकल सी बनी रहती है, आटे वाली पगड़ी पहनते हैं। बंजारे पहनते हैं दोस्तों मोटे पट्टेदार पगड़ी। कौन सी, मोटे पट्टेदार पगड़ी। लहरिया पगड़ी पहनी जाती है दोस्तों श्रावण माह में। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, अभी हाल ही में जो रीट एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया है कि श्रावण माह में कौन सी पगड़ी जो है धारण की जाती है पुरुषों के द्वारा, तो लहरिया पगड़ी धारण की जाती है। कौन सी, लहरिया। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा दोस्तों मोठड़ा जो पगड़ी है वह विवाह पर पहनी जाती है। कब पहनी जाती है, विवाह पर मोठड़ा पगड़ी पहनी जाती है। मदिल पगड़ी कब पहनी जाती है, तो मदिल पगड़ी पहनी जाती है दोस्तों दशहरे पर। कब पहनी जाती है, दशहरे पर मदिल पगड़ी पहनी जाती है। इसके अलावा फूल पत्ती वाली पगड़ी कब पहनी जाती है, तो होली पर फूल पत्ती वाली पगड़ी पहनी जाती है। तो ये जितने भी प्रकार हैं पगड़ियों के, वो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, पगड़ी को चमकीला बनाने हेतु
दोस्तों पगड़ी को चमकीला बनाने हेतु क्या क्या चीज़ काम में ली जाती है, तो उसमें तुर्रे लगाए जाते हैं, सरपेच लगाए जाते हैं, बालाबंदी की जाती है, उसकी दुगदुगी लगाई जाती है, उसके अंदर गोस पेच लगाया जाता है, पछेवड़ी लगाया जाता है, लटकन लगाई जाती है और फतेह पेच लगाया जाता है। तो आपके सारे की सारी चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए। दोस्तों ये RBSC की बुक्स का मैटर है, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको जो RBSC की बुक्स है और NCERT की जो बुक्स है उसको शॉर्ट्स में करके आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ नोट्स के माध्यम से, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों बुक्स पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय व्यतीत होता है, तो इससे अच्छा है कि आप इन नोट्सों को पढ़ें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। जो क्वेश्चन बनता है पेपरों में वो RBSC की बुक्स और NCERT की बुक्स से ही बनता है, ठीक है। तो पगड़ी को चमकीला बनाने हेतु इन चीज़ों का प्रयोग में लिया जाता है। तुर्रे, सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, गोस पेच, पछेवड़ी, लटकन और फतेह पेच, ठीक है। अब आपको यह ध्यान में रखना है कि उच्च वर्ग के लोग चीरा और फेंटा बांधते थे। क्या बांधते थे? चीरा और फेंटा बांधते थे, ठीक है। ये दोनों की दोनों नाम आप ध्यान रखिएगा, चीरा और फेंटा, ठीक है। चलिए हम आगे बात करें नेक्स्ट पुरुषों में दोस्तों, पुरुषों के वस्त्र में नेक्स्ट आता है हमारे अंगरखी। कौन सा आता है? अंगरखी। यदि हम अंगरखी के प्रकारों की बात करें तो अंगरखी में देखिए तनसुक आता है, दुतई आता है, गावा आता है, गदर आता है, मिर्जाई आता है, डोडी आता है, कानो आता है और डगला आता है, ठीक है। ये सारे के सारे नाम किसके हैं? तो अंगरखी के हैं, आपको ध्यान में रखना है। तनसुक, दुतई, गावा, गदर, मिर्जाई, डोडी, कानो और डगला, ठीक है। दोस्तों सर्दियों के मौसम में जो अंगरखी होती है उसमें रुई भरी जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? खीस कहा जाता है या फिर साल कहा जा सकता है और पामड़ी भी उसको कहा जा सकता है, ठीक है। किस किस नाम से? खीस, साल और पामड़ी, ठीक है। ये क्षेत्र विशेष के नाम से नाम है दोस्तों, तो आपको ये सारे के सारे ध्यान रखना है। खीस, साल और पामड़ी, ठीक है। ये किसके हैं? तो ये है अंगरखी में सर्दियों के मौसम में रुई भरी जाती है, ठीक है। तो उसको सॉल या फिर खीस या फिर पामड़ी कहा जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान में होना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट बात करें दोस्तों स्त्री परिधान के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? स्त्री परिधान के बारे में यदि हम नेक्स्ट बात करें तो प्रारंभिक मध्यकाल में अधोवस्त्र चलता था जिसे घाघरा कहा जाता था दोस्तों। प्रारंभिक मध्यकाल में, जब मध्यकाल की शुरुआत हुई थी दोस्तों, उस समय की बात है। प्रारंभिक मध्यकाल में घाघरा नामक वस्त्र पहना जाता था महिलाओं के द्वारा। कौन सा? घाघरा, जो दोस्तों आज भी क्या है? प्रचलन में है, ठीक है। यदि हम बात करें पूर्व मध्यकाल की, किसकी दोस्तों? पूर्व मध्यकाल की। पूर्व मध्यकाल तक अलंकरण, छपाई और कसीदे, ये आदिवासियों महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला क्या है? एक प्रकार से वस्त्र है। अलंकरण का, छपाई और कसीदे के वस्त्र किसके द्वारा पहने जाते हैं सर्वाधिक? तो आदिवासी महिलाओं के द्वारा पहने जाते थे दोस्तों। घाघरे का छोटा रूप लहंगा है। क्या है दोस्तों? घाघरा ज़्यादा घेर का होता है और लहंगा कम घेर का होता है, इसीलिए घाघरे का छोटा रूप कौन सा है दोस्तों? लहंगा है, ठीक है। कुर्ती के नीचे महिलाओं के द्वारा क्या पहनी जाती है? तो कांचली पहनी जाती है, जो आज भी क्या है दोस्तों? प्रचलित है। तो आपको ध्यान रखना है, कांचली किसका आभूषण है? तो स्त्रियों का आभूषण है। और कहाँ पहनी जाती है? तो कुर्ती के नीचे पहनी जाती है, ठीक है। यदि हम बात करें महिलाओं में साड़ी में बात करें तो साड़ी के प्रकारों में देखें हम, चोल है, निचोल है, पट है, दुकुल है, बशन है, चीन पटोरी है, चोरसो है, ओढ़नी है, चूनड़ी है और दोहरा वाली साड़ी है, ठीक है। ये आपको साड़ी में ध्यान रखना है कि साड़ी के नाम कौन कौन से हैं, प्रकार कौन कौन से हैं? चोल, निचोल, पट, दुकुल, वशन, चीन पटोरी, चोरसो, ओढ़नी, चूनड़ी और दोहरा वाली साड़ी, ठीक है। यदि हम साड़ियों में बात करें कि राजस्थान की प्रमुख साड़ी कौन कौन सी है, तो एक तो आ जाती है चुनरी और एक आ जाती है लहरिया, ठीक है। ये लहरिया श्रावण में पहनी जाती है दोस्तों, ठीक है। तो साड़ी में आप ध्यान रखिएगा राजस्थान की प्रमुख साड़ी कौन कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है चुनरी और लहरिया, ठीक है। यदि हम और कपड़ों की बात करें, जो स्त्रियों के कपड़े हैं उनके बारे में बात करें, तो स्त्रियों के कपड़े कौन कौन से हैं? तो स्त्रियों के कपड़े हैं, एक तो है जामादानी, एक है खिमखाब, एक है टसर, एक है छींट, एक है मलमल, मखमल, पारचा, मसरू, चीक, इलायची, महमूदी चीक, मीर बादला, नौरंग शाही, बहादुर शाही, फरुख शाही, छींट, बाफ्ता, मोमजामा और गंगा जली, ठीक है। तो
तो आपको महिलाओं के कपड़े में ध्यान रखना है। इनमें से दोस्तों तीन चार आपको जो है शब्द दे दिए जाएंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो ये कपड़े हैं वह किसके हैं, महिलाओं के हैं या फिर पुरुषों के हैं। इस प्रकार से आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपको सारी की सारी चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए। महिलाओं के कपड़े में जामदानी आ जाएगा, खिमखाब आ जाएगा, टसर आ जाएगा, छींट है, मलमल है, मखमल है, पारचा है, मसरू है, चीक है, इलायची, महमूद चीक, मीर ए बादला, नौरंग शाही, बहादुर शाही, फरुख शाही, छींट है और बाफ्ता है और मोम जामा है और गंगा जली है। तो आपको महिलाओं के कपड़ों के बारे में भी ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट बात करें दोस्तों राजस्थान के वस्त्र उद्योग की प्रमुख विशेषताएं। राजस्थान के वस्त्र उद्योग की प्रमुख विशेषताएं, ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर। क्या दोस्तों, यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं। यदि हम बात करें सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित है क्या 36 कारखाना। क्या है दोस्तों, 36 कारखाना। किसके द्वारा, सवाई जयसिंह द्वारा, जो जयपुर के महाराजा थे सवाई जयसिंह, उनके द्वारा 36 कारखाना स्थापित है। ठीक है, जिसमें सीवन खाना, रंग खाना और छापा खाना, तीनों कार्य किए जाते थे दोस्तों। एक तो सीने का कार्य किया जाता था, कपड़ों को सिलने का कार्य, दूसरा उनमें उनको रंगने का कार्य किया जाता था, तीसरा उनके जो है छपाई का कार्य भी उन कपड़ों के ऊपर किया जाता था। तो तीनों के तीनों कार्य 36 कारखाने के अंदर किए जाते थे जो सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित था। ठीक है, यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 36 कारखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो सवाई जयसिंह के द्वारा स्थापित किया गया, जिसमें सीने का कार्य, रंगने का कार्य और छापने का कार्य भी किया जाता था। ठीक है, सामान्यतः रंगाई का कार्य किन के द्वारा किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, या तो रंगरेज ऑप्शन में होगा दोस्तों या फिर नीलगर ऑप्शन में होगा। ठीक है, ये दोनों के दोनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं। रंगरेज के द्वारा भी सामान्यतः रंगाई का कार्य किया जाता है, जिन्हें नीलगर बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, जिन्हें नीलगर बोला जाता है। ठीक है, तो सामान्यतः रंगाई या छपाई का कार्य कौन करते हैं, रंगरेज करते हैं या फिर कौन करते हैं, नीलगर करते हैं। कपड़ों की रंगाई का कार्य कौन करते हैं, रंगरेज या फिर नीलगर। ठीक है, यदि हम रंगाई के प्रकार की बात करें, रंगाई के प्रकार कौन कौन से हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। पोमचा है, लहरिया है, चुनरी है, रंगरेज है, चौकड़ी है, चौकड़ी का जाल है, पतंगा है और धनक है। ठीक है, तो ये सारे के सारे रंगाई के प्रकार हैं दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। पोमचा, लहरिया, चुनरी, रंगरेज, चौकड़ी, चौकड़ी का जाल, पतंगा और धनक। ठीक है, यदि हम बात करें पोमचे के बारे में यदि हम देखें दोस्तों, पोमचे के बारे में यदि हम देखें तो कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी होती है, उसे क्या कहा जाता है, तो पोमचा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, पोमचा कहा जाता है। यानी कि कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी क्या कहलाती है, तो पोमचा कहलाती है। ध्यान रखना, पीला पोमचा जो कब काम में लिया जाता है, तो पुत्र जन्म पर पीला पोमचा काम में आता है। और यदि हम गुलाबी पोमचे की बात करें तो गुलाबी पोमचा काम आता है पुत्री जन्म पर। ठीक है, पीला पोमचा पुत्र जन्म पर, गुलाबी पोमचा पुत्री के जन्म पर। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखनी है ये सारी बातें। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट बात करें दोस्तों लहरिया के बारे में। किसके बारे में, लहरिया के बारे में। तो दोस्तों आपको कॉमन ही ध्यान रखना है लहरिया के बारे में। लहरियाबाद की ओढ़नी स्त्रियों की और लहरिया पगड़ी किसकी, पुरुषों की। लहरियाबाद की ओढ़नी स्त्रियों की और लहरिया पगड़ी किसकी, पुरुषों की। दोस्तों ये श्रावण तीज पर विशेषकर उपयोग में ली जाती है। श्रावणी जो तीज आती है, श्रावणी तीज आती है जो जयपुर की प्रसिद्ध है दोस्तों, इस पर लहरियाबाद की ओढ़नी स्त्रियों के द्वारा पहनी जाती है और लहरिया पगड़ी पुरुषों के द्वारा यूज में ली जाती है। ठीक है दोस्तों, जो लहरिया है वह 1, 2, 3, 5 और 7 रंगों में रंगा जाता है। ठीक है, यानी कि दोस्तों जो विषम संख्या में दोस्तों ये लहरिया रंगा जाता है, 1, 2, 3, 5, 7 रंगों में रंगा जाता है। और दोस्तों ये क्या माना जाता है, शुभ माना जाता है। 5 रंगों का लहरिया क्या माना जाता है, तो शुभ माना जाता है। कितने रंगों का, तो 5 रंग का लहरिया क्या माना जाता है, शुभ माना जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि 5 रंग का लहरिया शुभ माना जाता है। ठीक है, मांगलिक अवसरों पर पचरंगी लहरिया पहना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मांगलिक अवसरों पर कौन सा लहरिया पहना जाता है, पचरंगी लहरिया पहना जाता है। मांगलिक का मतलब दोस्तों विवाह के अवसर पर। ठीक है, तो पचरंगी लहरिया पहना जाता है। इसके अलावा लहरिये की कई बातें प्रचलित थी दोस्तों। पहले लहरिये की कई बातें क्या थी, प्रचलित में थी। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रतापशाही लहरिये का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है साहित्य में मिलता है। कहाँ मिलता है, साहित्य में प्रतापशाही लहरिये का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। यदि बात करें राजाशाही लहरिया, तो राजाशाही लहरिया कौन सा होता है, तो चमकदार आड़े रंग की गुलाबी रेखाएं, चमकदार आड़े रंग की गुलाबी रेखाएं राजाशाही लहरिये में होती है। ठीक है,
कौन सी होती है? चमकदार आड़े रंग की गुलाबी रेखाएं किस में होती है? तो राजाशाही लहरिया में होती है। राजाशाही लहरी में आड़ी धारी एक तरफ होती है तो वो क्या होता है? लहरिया होता है। और यदि आड़ी धारी दोनों तरफ होती है तो उसे क्या कहा जाता है? मोठड़ा कहा जाता है। राजाशाही में भी यदि हम बात करें, आड़ी धारी यदि एक तरफ हो तो वो क्या है? तो वो लहरिया है। और यदि आड़ी धारी दोनों तरफ हो तो वो क्या कहलाता है? मोठड़ा कहलाता है। क्या कहलाता है? मोठड़ा कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यदि हम बात करें समुद्री लहरिया की, किसकी? समुद्री लहरिया की, तो समुद्री लहरिया दोस्तों जयपुर का प्रसिद्ध है, जिसमें चौड़ी चौड़ी आड़ी धारी होती है, ठीक है। और 2, 3, 5 और 7 रंगों में ये मिलता है, ठीक है। तो समुद्री लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जयपुर का प्रसिद्ध है। इसमें चौड़ी चौड़ी आड़ी धारी होती है और ये 2, 3, 5, 7 रंगों में मिलता है, ठीक है। तो आपको सारी की सारी बातें लहरिया के बारे में ध्यान रखनी है। समुद्री लहरिया, राजाशाही लहरिया, प्रतापशाही लहरिया और साधारण जो लहरिया है उसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए हम बात करें नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों चुनरी के बारे में। किसके बारे में? चुनरी के बारे में। यदि हम बात करें चुनरी के बारे में, चुनरी दोस्तों बद्ध तकनीक बंधेज में सर्वाधिक लोकप्रिय है। चुनरी में दोस्तों बद्ध तकनीक प्रयोग में काम में ली जाती है, ठीक है, जो सर्वाधिक क्या है? लोकप्रिय है। चुनरी को दोस्तों कोई भी मांगलिक कार्य चुनरी के बिना क्या है? अपूर्ण है। तो ये भी ध्यान रखना है, कोई भी मांगलिक कार्य चुनरी के बिना क्या है? अपूर्ण है, ठीक है। चुनरी के बिना कोई भी मांगलिक कार्य पूर्ण नहीं है, सारे कार्य क्या है? अपूर्ण है। इसके अलावा मलयगिरी रंग सर्वाधिक वर्षों तक सुगंधित रंग। मलयगिरी रंग होता है दोस्तों स्लेटी कलर का रंग, ठीक है। कौन सा? स्लेटी कलर का रंग, या फिर आप कह सकते हैं धूसर कलर का, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जो ये मलयगिरी रंग है, धूसर कलर का जो रंग है, स्लेटी कलर का जो रंग है, वह सर्वाधिक वर्षों तक क्या रहता है? सुगंधित रहता है। सिटी पैलेस में सवाई राम सिंह सेकंड की अंगरखी अभी तक क्या है दोस्तों? सुगंधित है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, सवाई राम सिंह सेकंड की जो सिटी पैलेस में जो रखी हुई, सिटी पैलेस जयपुर में है दोस्तों, उसमें रखी हुई है किसकी? सवाई राम सिंह सेकंड की अंगरखी, वो अभी तक क्या है? सुगंधित है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है अमोबा क्या है? अमोबा दोस्तों प्रयोग में आता है, शिकारियों के द्वारा प्रयोग में लिया जाता है और ये एक खाकी रंग से मिलता जुलता होता है। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए अमोबा किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है, तो शिकारियों के द्वारा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ये खाकी रंग से मिलता जुलता होता है, ठीक है। खाकी रंग जैसा होता है लेकिन खाकी रंग से क्या होता है? मिलता जुलता होता है। यदि हम और बात करें दोस्तों, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से अजरक प्रिंट से, अजरक पद्धति से। तो अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बाड़मेर की प्रसिद्ध है और इसमें रंग लाल और नीला दोनों क्या होता है? मिश्रण होता है, ठीक है। तो अजरक पद्धति कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बाड़मेर की प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कहाँ की है? अजरक प्रिंट बाड़मेर की। बीकानेर नहीं करिएगा दोस्तों, कहाँ क्या करिएगा? बाड़मेर। अजरक पद्धति बाड़मेर, लाल व नीला रंग का क्या है? मिश्रण है, ठीक है। चलिए और बात करें नेक्स्ट बात करें दोस्तों आहड़ और भीलवाड़ा। आहड़ पड़ता है दोस्तों उदयपुर में। आहड़ कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। और भीलवाड़ा है ये। आहड़ और भीलवाड़ा में चुनरी की छपाई का कार्य किया जाता है, जिसमें लाल व काला रंग क्या है दोस्तों? सर्वाधिक प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है। आहड़ व भीलवाड़ा में चुनरी की छपाई की जाती है। सर्वाधिक बड़े पैमाने पर छपाई का कार्य दोस्तों अकोला चित्तौड़गढ़, जिसे छिपो का अकोला कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, छिपो का अकोला चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है, जिसमें सर्वाधिक बड़े पैमाने पर छपाई की जाती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए छपाई के लिए प्रसिद्ध जो है क्षेत्र कौन सा है राजस्थान में, तो वो है दोस्तों अकोला चित्तौड़गढ़, जिसे छिपो का अकोला कहा जाता है, ठीक है। यदि आपसे इस प्रकार घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि छिपो का अकोला किसे कहा जाता है, तो अकोला चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। यहाँ पर सर्वाधिक बड़े पैमाने पर क्या की जाती है? छपाई की जाती है। यदि आपसे पूछा जाए पीपाड़ जोधपुर, पीपाड़ गांव है दोस्तों जो जोधपुर में पड़ता है, यहाँ पर बड़े व सशक्त अलंकरण छपते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े क्या है दोस्तों? अलंकरण छपते हैं, ठीक है। कपड़ों पर बड़े बड़े क्या है? अलंकरण छपते हैं। इसी प्रकार यदि आपसे पूछा जाए बगरू जो जयपुर में पड़ता है, यहाँ पर शाही बेगर यानी कि लाल व काला जो छपाई है दोस्तों, लाल व काले रंग की, जिसे बोला जाता है शाही बेगर, उसके लिए क्या है? प्रसिद्ध है। कौन सा? बगरू जयपुर। यदि आपसे पूछा जाए सांगानेर जयपुर, ये दोस्तों अति उत्तम अलंकरण के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक उत्तम अलंकरण कहाँ के हैं? सांगानेर जयपुर के। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए और बात करें नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कोटा और कैथून। कोटा की दोस्तों साड़ी जो है अति उत्तम है, जिसे मसूरिया साड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। कोटा की साड़ी आपसे पूछ लिया जाए, कोटा में जो है कैथून
कोटा में एक जो क्षेत्र है दोस्तों जिसका नाम है कैथून। कैथून की जो साड़ी अति उत्तम है, जो मसूरिया साड़ी के नाम से भी क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, तो मसूरिया साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो कैथून कोटा की प्रसिद्ध है, तो आपको ध्यान रखना है। यदि आपसे पूछ लिया जाए तनसुक, तनसुक कहाँ का प्रसिद्ध है, तो मांगरोल बारा का, ठीक है, तनसुक प्रसिद्ध है। इसी प्रकार मलमल कहाँ का प्रसिद्ध है, तो मथानिया जोधपुर का जो है मलमल प्रसिद्ध है। दोस्तों मथानिया जोधपुर की मिर्ची भी बड़ी फेमस है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि मलमल कहाँ का प्रसिद्ध है, तो मथानिया जोधपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके अलावा ऊनी कपड़े कहाँ के प्रसिद्ध है, तो जैसलमेर और बीकानेर के दोस्तों ऊनी कपड़े प्रसिद्ध हैं। आप थोड़ा आइडिया भी लगा सकते हो दोस्तों कि ऊनी कपड़े कहाँ के प्रसिद्ध हो सकते हैं, तो आपके ध्यान में आएगा बीकानेर, क्योंकि वहाँ पर सर्वाधिक जो है ऊन दोस्तों निकलती है, तो इसलिए जो है ऊनी कपड़े कहाँ के हो जाएंगे, तो जैसलमेर और बीकानेर के। एक आपको ध्यान रखना है चटापटी, किसका दोस्तों, चटापटी। वस्त्रों को सजाने हेतु जो है दोस्तों चटापट्टी का प्रयोग किया जाता है, और जो ये वस्त्र सजाए जाते हैं दोस्तों विशेषतः जानवरों के लिए सजाए जाते हैं। ठीक है, तो जानवरों के लिए सजाए जाते हैं वस्त्र, उसके लिए चटापट्टी का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा गोटे के प्रकार, ये कई एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों, सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए गोटा। क्या दोस्तों, गोटा, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। गोटा वस्त्रों को भड़कीला बनाने हेतु, भड़कीला या फिर चमकीला बनाने हेतु दोस्तों गोटे का प्रयोग किया जाता है। और गोटे के प्रकार में आपको ध्यान रखने हैं गोटा, लप्पा, लप्पी और बांकड़ी। गोटा, लप्पा, लप्पी, बांकड़ी, ये किसके प्रकार है, गोटे के प्रकार है। कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, RAS के एग्जाम में तक में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि गोटा, गोटा तो नहीं दिया दोस्तों उसमें, लप्पा, लप्पी, किरण, बांकड़ी, ये सारी चीज़ें दी गई और पूछ लिया गया ये किसके प्रकार है, तो आपको ध्यान रखना है कि गोटे के प्रकार है। ठीक है, किसके प्रकार है, तो गोटे के ये प्रकार हैं। लप्पा दोस्तों कम चौड़ा होता है और लप्पी लप्पा दोस्तों सर्वाधिक चौड़ा होता है और लप्पी दोस्तों कम चौड़ी होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है गोटे के प्रकार में। और गोटे का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है दोस्तों, तो खंडेला सीकर है। कौन सा है दोस्तों, खंडेला सीकर है। यदि हम बात करें पंचवर्ग की, ठीक है, पंचवर्ग का कार्य, यह भी दोस्तों शेखावाटी का प्रसिद्ध है। आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि पंचवर्ग का कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो शेखावाटी का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है, शेखावाटी का प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आपको सारी की सारी बातें जो है ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों, यदि ये वीडियो पसंद आई हो आपको, तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जो है ये जानकारी मेरे द्वारा जो आपको दी गई, ये आपकी एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है और आपको सर्वाधिक पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यदि मैं चाहता तो ये मैटर दोस्तों 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में भी पूरा कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, क्योंकि दोस्तों कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करना यही हमारा उद्देश्य है। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। इसी के साथ दोस्तों कल हमारे नए अध्याय के साथ, नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।